अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर वाफियत के साथ होंगे। दिस इज़ मलिक मोहम्मद आसिम, योर स्टैट टीचर। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 29 से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, इन ऑर्डर टू असर्टेन द एज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑपरेटिव्स in a certain industry, random sample of 172 males and 1230 females are drawn। आपके पास स्टूडेंट्स क्या डेटा है? N1 जो है आपके पास कितने मेल स्टूडेंट्स हैं? 720। N2 आपके पास है 1230 फीमेल्स हैं। The sample means and standard deviation are 34 years and 14 years for the males। अब इनका जो मीन दिया हुआ स्टूडेंट बॉयज़ का, वो x1 से आप डिनोट कर रहे हैं, 34 दिया हुआ है एंड स्टैंडर्ड एविएशन तो S1 है हमारे पास क्या 14 ईयर्स। ईयर्स लिखना ज़रूरी नहीं है। और x2 बार हमें दिया गया है फॉर दी मेल एंड 28 ईयर्स एंड 11 ईयर फॉर दी फीमेल्स। x2 हमारे पास है 28 और S2 हमारे पास है 11 ईयर्स। कंस्ट्रक्ट दी 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल। आगे आपने ये चीज़ें फाइंड करनी है, तो अल्फा हमारे पास होगा 0.0, 90% है सॉरी, तो फिर 0.10 आएगा और z अल्फा बाई 2 इट्स मीन 0.10 डिवाइडेड बाई 2 की वैल्यू हमारे पास आएगी 1.645। तो स्टूडेंट जो पहली चीज़ हमने पहला पार्ट कर रहा है, द मीन एज ऑफ ऑल मेल ऑपरेटिव्स। यानी ये स्टूडेंट ये आपका वो केस 1 है जिसमें आपको सिर्फ मेल स्टूडेंट्स का मीन के बारे में उसने कहा है कि आप सिर्फ मेल स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करके दें उसके पॉपुलेशन मीन का। तो आप कैसे करेंगे? वी नो डैट आपने अगर प्रीवियस क्वेश्चंस किए हुए हैं, देखे हुए हैं मेरे, तो आपके लिए बड़ा आसान सा ये x1 बार माइनस z अल्फा बाई 2 S1 ओवर स्क्वायर रूट, क्योंकि यहाँ N1 और N2 दोनों की दिए गए इसलिए इसको S1 से और इसको N1 से डिनोट करें, लेस देन एंड इक्वल्स टू म्यू। इसको भी म्यू1 लिखना चाहते हैं तब भी आपकी मर्जी है, x1 प्लस z अल्फा बाई 2 S1 ओवर स्क्वायर रूट N1। x1 मीन क्या आपके पास 34 ईयर्स है, ये आपकी वैल्यू मैंने आपको पहले बता दिया था 1.645 आएगी। S1 आपके पास 14 ईयर्स है, N1 आपके पास 70-20 है। म्यू1 भी लिख दें इधर, x1 34 प्लस 1.645 17 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 1720। स्टूडेंट हम इसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं। 14 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 1720 ये हमारे पास आ जाता है। इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.645 के साथ, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 34 माइनस 0.55 लेस देन म्यू1 लेस देन 34 प्लस 0.55। 34 में से आप स्टूडेंट ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है 33.44 और म्यू1 आपके पास आ जाता है 34 में हम ये ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 34.55। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल सा था कि आपने सिंगल मीन का कॉन्फिडेंस इंटरवल बताना था फॉर मेल स्टूडेंट्स का। तो ये मेल स्टूडेंट्स का स्टूडेंट जो एवरेज एज आएगी वो इसमें लाई करेगी। इसी तरह हम पार्ट नंबर 2 अगर देखें स्टूडेंट, तो उसने कहा द मीन एज ऑफ ऑल फीमेल स्टूडेंट्स। तो इसके लिए यही फार्मूला यूज होगा, बस आपने x1 की जगह आप क्या यूज करना है, x2 माइनस z अल्फा बाई 2 S2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट N2 म्यू2 x2 बार प्लस z अल्फा बाई 2 S2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट N2। पुट कर दें वैल्यूज, ये 28 दी हुई थी, 1.645 है आपके पास, S2 हमें दिया हुआ था 11 ईयर्स डिवाइडेड बाई N2 क्या है स्क्वायर रूट 1230। 28 प्लस 1.645 11 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 1230। स्टूडेंट इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 11 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 1230 जो वैल्यू आती है इसको मल्टीप्लाई कर दें 1.645 के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा 28 माइनस 0.52 लेस देन म्यू2 लेस देन 28 प्लस 0.52। 28 में से माइनस कर दें, 28 माइनस 0.52
तो ये हमारे पास आ जाएगा 27.48 लेस देन μ2 लेस देन 28 में ऐड करेंगे तो 28.52। ये आपके पास दूसरे पार्ट का कॉन्फिडेंस इंटरवल आ गया। अब तीसरा जो पार्ट है स्टूडेंट, ये वही है जो अभी हम प्रीवियस क्वेश्चंस में करते हैं, द डिफरेंस बिटवीन देयर मीन एजेस। अब हमने मेल और फीमेल स्टूडेंट का जो डिफरेंस है इनका कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है। तो वी नो दैट फार्मूला वही होगा स्टूडेंट्स, x1 बार माइनस x2 बार माइनस z अल्फा बाई 2 s1 स्केयर डिवाइडेड बाई n1 n2 μ1 माइनस μ2 x1 बार माइनस x2 बार प्लस z अल्फा बाई 2 s1 स्केयर n1 s2 स्केयर n2। नाउ पुटिंग दी वैल्यूज, तो आप पुट करेंगे वैल्यूज। x1 बार हमारे पास 34 था, 28, ये 1.645 आ जाएगी वैल्यू। s1 स्केयर हमारे पास s1 की वैल्यू थी 14 का स्केयर ले लें 196 हो जाएगा, और n1 था हमारे पास 1720, s2 स्केयर हमारे पास 11 का स्केयर ले लें 121 आ जाता है, और 1230 हमारे पास था n2। ये भी स्टूडेंट एज इट इज आएगा 34 माइनस 28 1.645, और ये वैल्यूज पुट कर दें 196 डिवाइड बाई 1720 प्लस 121 डिवाइड बाई 1230। इस सारे को सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स, 24 में से 28, 34 में से 28 के 6 माइनस 0.76 μ1 माइनस μ2 6 प्लस 0.76, 6 में से आप माइनस कर दें 0.76 तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ जाता है 5.24 लेस देन μ1 माइनस μ2 लेस देन 6.76। तो स्टूडेंट ये आपके पास कॉन्फिडेंस इंटरवल तीनों के आ जाएंगे। पहले हमने मेल स्टूडेंट्स का निकाल लिया, फिर हमने फीमेल स्टूडेंट्स का निकाल लिया, और तीसरे पार्ट में हमने दोनों के डिफरेंस का पॉपुलेशन मीन कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड कर लिया। उम्मीद है आपको स्टूडेंट ये क्वेश्चन समझ आई होगी। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर डिफरेंस ऑफ पॉपुलेशन मीन का। अब स्टूडेंट आपने दोनों केसेस पढ़ लिए थे डिफरेंस ऑफ मीन के, जिसमें हमने सिग्मा को भी यूज किया और s1 स्केयर को, लेकिन दोनों सिचुएशंस में z टेस्ट यूज हुआ है। लेकिन अब आपने स्टूडेंट ये देखना है कि हमें गिवन में क्या है, n1 दिया हुआ है, x बार दिया हुआ है, s1 दिया हुआ है। अमूमन जब भी गिवन में वैल्यू दी जाती है ना तो स्मॉल s से डिनोट किया जाता है ताकि फर्क पता चल सके कि ये t डिस्ट्रीब्यूशन में यूज होने वाली अनबाइस्ड स्टैंडर्ड डेविएशन है, ताकि स्टूडेंट को फर्क पता चल सके। अब हमें गिवन क्या दिया है, n1 9 है, x1 बार 16.18 है, और s1 है स्टूडेंट हमारे पास 1.54, n2 हमें दी हुई वैल्यू 6, x2 हमारे पास 4.22 और s2 की वैल्यू हमारे पास 1.37। अब स्टूडेंट हमें सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन दी गई है और n जो है वो 30 से लेस है। इट्स मीन हम कौन सा टेस्ट यूज करेंगे इस सिचुएशन में, t टेस्ट यूज करेंगे, आगे भी बता चुका हूं। और इसी तरह ये, और जब भी आप डिफरेंस ऑफ मीन का कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड कर रहे हैं और टी टेस्ट का सवाल है तो इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल जरा आपने याद रखना है, x1 माइनस x2 पर थोड़ी सी चेंजिंग है इसमें माइनस टी अल्फा बाई 2। अब जब हम सिंगल मीन का कर रहे थे तो यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 आ जाती थी, लेकिन अब जब हम डिफरेंस ऑफ मीन का कर रहे हैं तो आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी n1 प्लस n2 माइनस 2, क्योंकि अब इसमें दो सैंपल साइजेस हैं और -1 ऐड होकर -2 बन जाता है। और SP 1/n1 प्लस 1/n2, ये SP का मैं बताता हूँ ये क्या चीज़ है, लेस देन एंड इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2 लेस देन इक्वल्स टू x1 बार माइनस x2 बार प्लस t अल्फा बाई 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम n1 प्लस n2 माइनस 2 SP स्केयर रूट 1/n1 प्लस 1/n2। ये स्टूडेंट हमारे पास डिफरेंस ऑफ मीन का फॉर्मूला होगा। यहाँ पर देखिए लिखा है assume the population are normal with the identical standard deviation।
कि दोनों क्या है, आइडेंटिकल स्टैंडर्ड डेविएशन है। और मैंने पहले भी आपको बता दिया कि जब भी आपका डिफरेंस ऑफ मीन कॉन्फिडेंस इंटरवल है और टी टेस्ट लगाना है तो उसमें ये जो चीज़ स्टूडेंट इसे कहते हैं पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या कहते हैं? पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। और ये कब फाइंड करना होता है? जब आप टी डिस्ट्रीब्यूशन का कर रहे हो और डिफरेंस ऑफ मीन का सवाल हो। और ये पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते कैसे हैं? स्केल n1 minus 1 s1 square plus n2 minus 1 s2 square divided by n1 plus n2 minus 2। ये फॉर्मूला है पूल स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का। अब चूंकि वैल्यूज हमारे पास सारी हैं गिवन, हम इसको पुट कर देते हैं। n1 हमारे पास क्या है? 9, तो 9 minus 1 s1 स्क्वायर क्या है हमारे पास? 1.54 का स्क्वायर ले लें प्लस n2 क्या हमारे पास? 6 6 minus 1 s2 क्या है? 1.37 इसका स्क्वायर ले लें स्टूडेंट डिवाइडेड बाय n1 9 plus 6 minus 2। इस सारे को एक ही दफा सिंपलीफाई करें, स्केल लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही दफा सिंपलीफाई करके हम इसका रिजल्ट लिख देते हैं। तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है स्टूडेंट 1.48। हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी? 1.48। अब आप टी देख लें, जो ये डिग्री ऑफ आपने टी का टेबल से आप क्या करेंगे? टी हमारे पास अल्फा क्या है? 0.05। तो स्टूडेंट आप अपने टेबल पे 5% पे देखेंगे 2 टेबल वाले कॉलम में, और डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास क्या होगी? 9 plus 6 minus 2, तो 0.05 डिवाइडेड बाय 2, 9 plus 6 15, 15 में से 2 चले जाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा। तो आप 13 में देखेंगे तो आपके पास स्टूडेंट ये टेबल से वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2.16। क्या वैल्यू आ जाएगी? 2.16। अब जस्ट आपने क्या करनी है स्टूडेंट? वैल्यूज को पुटिंग, वैल्यूज x1 बार हमारे पास क्या था? 16.18 माइनस x2 बार हमारे पास क्या? 4.22 माइनस टी की वैल्यू आपके पास क्या है? ये ब्रैकेट कर दें 2.16 मल्टीप्लाई करने पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या आई है? 1.48। 1 over n1 प्लस 1 over n1 9 है, 1 over n2 6 है। यही सारी वैल्यू स्टूडेंट इस साइड भी लिखनी है। 16.18 4.22 प्लस 2.16 1.48 1 over 9 प्लस 1 over 6। इस सारे को स्टूडेंट एक ही दफा सिंपलीफाई कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा? 16.18 में से स्टूडेंट आप माइनस कर दें, 16.18 में से आप माइनस कर दें 4.22, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 16.18 माइनस 4.22 11.96, यानी 1.68। 11.96 प्लस 1.68, इसमें ऐड कर देते हैं 1.68, सॉरी माइनस कर देते हैं 96 में से 1.68, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 10.28। और ऐड कर दें स्टूडेंट इनको आपस में तो 13.64। उम्मीद है स्टूडेंट आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। कोई भी चीज पूछनी है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं, मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 31। क्वेश्चन लेंथी था, उसमें से जो वैल्यूज गिवन थी आप अपनी बुक को सामने रखें और उसमें से मैंने वैल्यूज पिक करके लिख ली हैं। क्वेश्चन आपका था कि सपोज दैट अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 8 फ्रॉम अ पॉपुलेशन 1, क्लियर कट ये सारी वैल्यूज आपको दी गई थी। अब स्टूडेंट ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि आज सर ने पहले लिख दिए हैं सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट ये लेंथी क्वेश्चंस हैं और एक जैसे हैं, यानी बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आपका टाइम बचाने के लिए कि ज़्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि इसकी कैलकुलेशंस को इस तरह सॉल्व करते हुए ज़रा टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो आपका टाइम सेव करने के लिए मैंने सोल्यूशन को लिख दिया और आपको इसको बता देता हूँ सारा। ये गिवन आपको सारी वैल्यूज दी हैं, n1 n2 x1 बार x2 s1 और s2 सारा गिवन है। तो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया, जब भी आप टी डिस्ट्रीब्यूशन की कॉन्फिडेंस इंटरवल कर रहे हैं फॉर डिफरेंस ऑफ पॉपुलेशन मीन,
तो आप सबसे पहले पूल्ड वेरिएंस निकालेंगे, पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। अगर स्क्वायर रूट डालते हैं ऊपर तो स्टैंडर्ड डेविएशन है, अगर स्क्वायर रूट नहीं डालते तो इसे पूल्ड वेरिएंस पढ़ते हैं। तो वैल्यू सारी आपको गिवन है, ये उसका फार्मूला है, प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया आपको। आप जस्ट पुट करें n1 की जगह 8, S1 की जगह S1 की वैल्यू ये गिवन है, S2 की जगह S2 की वैल्यू का स्क्वायर ले लें और n2 माइनस 1 यानी 5 माइनस 1, n1 प्लस n2 माइनस 1 है तो 8 प्लस 5 माइनस 2। इस सारे को कैलकुलेटर में एज इट इज लेके इक्वल का प्रेस करेंगे तो स्टूडेंट आपके पास पूर्ण स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी 3.98। अब जो आपके पास टी की टेबल से वैल्यू देखनी है, अल्फा उसने क्या दिया था 90%, तो मैंने उसको लिख दिया 0.10। तो आप अल्फा बाई 2 होता है तो यानी अल्फा की जगह 0.10 डिवाइडेड बाई 2, n1 प्लस n2 माइनस 2 तो 8 प्लस 5 माइनस 2। आप स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल निकालेंगे, उसमें आप जाएंगे 2 टेल्ड में और 0.10 में, और आपने देखना है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास 8 प्लस 5 13 माइनस 2 11। आप देखेंगे टी 0.05 हो जाएगा जब इसे डिवाइड करेंगे, और 11 तो आप वैल्यू चेक करेंगे टी के टेबल में तो आपके पास क्या आ जाएगी 1.796। फार्मूला आपके सामने प्रीवियस क्वेश्चन में भी लिखा, दोबारा भी लिखा हुआ है। पुट कर दें सारी वैल्यूज आप इसमें जो भी आपने फाइंड कर लिया। x1 बार आपको गिवन है 14.9, x2 बार आपके पास 10.6 है, ये पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू, आप ये टी की वैल्यू आ गई, ये पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ गई, n1 की जगह 8, n2 की जगह 5। सेम ये भी वैल्यू वही पुट की है, बस जस्ट यहाँ पे क्या आ जाता है प्लस का साइन आ जाता है। अब इन तीनों को स्टूडेंट आपने इकट्ठा सिंप्लीफाई करना है, यानी इसको स्क्वायर रूट लेके इससे और इससे आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 4.08। 14.9 में से 10.6 माइनस होगा तो 4.3, ये एज इट इज इसी तरह ये 4.3 आ गया। जो वैल्यू इधर आती है वो भी इधर भी वही आती है, बस इधर माइनस होती है और राइट हैंड साइड में प्लस होती है। 4.3 में स्टूडेंट माइनस करेंगे तो 0.22 और ऐड करेंगे तो 8.38। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। मूव करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी स्टूडेंट 32 में भी सारी वैल्यूज गिवन है, जस्ट उन्होंने ये किया है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको उन्होंने S1 की वैल्यू नहीं दी बल्कि समेशन x माइनस एक्स बार और समेशन x2 माइनस एक्स बार 2 के होल स्क्वायर में ये वैल्यू दी है। यहाँ से अगर आपको स्टूडेंट कहता है नहीं मैंने प्रीवियस पैटर्न से ही करना है तो स्टूडेंट आप S1 निकाल सकते हैं। S1 का क्या फॉर्मूला होगा, समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 माइनस 1, और यही फार्मूला S2 का भी होगा आपके पास गिवन है। तो ये S1 और S2 यहाँ से निकाल के आप दोबारा पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन चूंकि मुझे इस तरह का वैल्यूज गिवन थी तो मैंने पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए यही फार्मूला यूज कर लिया जैसा गिवन दिया हुआ था। इन दोनों को प्लस करें और डिवाइड बाय n1 प्लस n2 माइनस 2, ये वैल्यूज ऐड कर दी दोनों की, 8 प्लस 10 18 माइनस 2 16। इसका सारे को कैलकुलेटर में एज इट इज लिखेंगे तो आपके पास पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ जाएगी 25। अल्फा इसमें हमें आप देख रहे हैं कि कॉन्फिडेंस इंटरवल हमने 80% पे करना है और एरर हमारे पास 20%, यानी अल्फा इज इक्वल टू 0.20 का मतलब 20% एरर के चांसेस है। तो आप टी की वैल्यू निकाल लें, अल्फा बाई 2 होती है 0.20 डिवाइडेड बाई 2, n1 प्लस n2 माइनस 2, 8 प्लस 10 माइनस 2, तो ये हमारे पास 16 आ जाता है। टेबल से वैल्यू देखेंगे आप, टी की डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में आपकी वैल्यू आएगी 1.337। टी की वैल्यू भी आ गई, पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू भी आ गई, बाकी सारी आपको वैल्यूज गिवन थी। आपने यही फार्मूला है इस वाले फार्मूले में दोबारा पुट करनी है, मैंने जस्ट लिख दिया पुटिंग वैल्यूज। स्टूडेंट आपने पुट करने हैं, इसी तरह इन तीनों को इकट्ठा सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास 15.85 आ जाएगा। 100 में 70 माइनस करेंगे तो 30 आ जाता है, 30 में से ये माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, 30 में ये ऐड करेंगे तो आपके पास 45.85 आ जाएगा। स्टूडेंट लेंथी जरूर हैं इनके फार्मूलाज, तो ये प्रैक्टिस से आएंगे। आप जितनी इन फार्मूलाज की प्रैक्टिस करेंगे आपको ये तैयार हो जाएंगे। बाकी इसमें सारी वैल्यूज गिवन होती हैं, जस्ट आपका पुट करना है और बाकी आपकी कैलकुलेशंस पे होता है कि जितनी स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन होगी सवाल उतनी आसानी से आप लोग कर लेंगे। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास, गिवन दैट n1 समेशन x1 समेशन x1 स्क्वायर and n2 summation x2 given और summation x2 square given है and construct a 98% confidence interval for mu2 minus mu1। यानी बाकी जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं उसमें हमें ये कहा जाता था फाइंड द कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर mu1 माइनस mu2। यहाँ पे कहा गया mu2 माइनस, यानी सेकंड पॉपुलेशन मीन में से आपने पॉपुलेशन 1 मीन को जो है वो इनका डिफरेंस फाइंड करना है। तो
आपके जो कॉन्फिडेंस इंटरवल के फार्मूले में भी थोड़ी सी चेंज आएगी, वो आगे जाके मैं स्टूडेंट्स आपको बताता हूँ। गिवन में जो कुछ वैल्यूज हमें गिवन दी हुई थी स्टूडेंट, मैंने सारी लिख ली है, n1 समेशन सारी की सारी वैल्यूज लिख ली हैं। अब चूंकि इसमें स्टूडेंट हमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दी गई, तो सबसे पहला काम है हमारा कि हम इस क्वेश्चन में मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करें। अब आप देख रहे हैं कि n1 और n2 दोनों 30 से लेस हैं, तो इसका मतलब यहाँ से कंफर्म तो हो जाता है कि ये टी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। तो बाकी चीजें फाइंड करने से पहले हम x1 बार और x2 बार फाइंड करेंगे। तो समेशन x1 बार का क्या फार्मूला होता है, समेशन x डिवाइडेड बाय n। तो 348 है वैल्यू गिवन, डिवाइडेड बाय n करूंगा 12, तो ये हमारे पास x1 बार क्या आ जाएगा 29। समेशन x बार 2 भी इसी तरह, समेशन x2 डिवाइडेड बाय n2, तो ये 420 दी हुई थी इसकी वैल्यू, डिवाइडेड बाय 12 करूंगा तो ये मेरे पास x2 बार क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा। S1 स्क्वायर का ये प्रीवियस आपने टी डिस्ट्रीब्यूशन के जो क्वेश्चंस हमने किए थे उसमें भी ये देखा होगा कि हमने यही फार्मूला, जब हमें इस तरह डेटा गिवन था सम के तौर पे, तो हमने यही फार्मूला यूज किया। अगेन मैं यहाँ पे भी यही फार्मूला यूज कर रहा हूँ, S1 स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट नहीं डाला क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। समेशन 1 का स्क्वायर, समेशन x1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, वैल्यूज पुट करें, n1 की जगह 12 माइनस 1, समेशन 1 स्क्वायर आपको ये गिवन है 10312 और 348 समेशन x था 1 था, होल स्क्वायर ले लें डिवाइडेड बाय 12। इस सारे का स्टूडेंट कैलकुलेटर में एज इट इज लग के इक्वल प्रेस करेंगे तो आपके पास S1 स्क्वायर क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। अगेन वही फार्मूला, सिर्फ नोटेशन चेंज करनी क्योंकि यहाँ S2 स्क्वायर आ गया, तो n2 समेशन x2 का होल स्क्वायर और समेशन x2 का होल स्क्वायर, वैल्यूज पुट करें, समेशन x2 x स्क्वायर 2 क्या दिया हुआ ये वैल्यू है, यहाँ पे पुट कर दें, सारी वैल्यूज एज इट इज पुट की, कैलकुलेटर में लिखें एज इट इज, इक्वल प्रेस करेंगे तो आपके पास S2 स्क्वायर जो है वो आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब ये चीजें तो हमने फाइंड कर ली है, इसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन करते हैं। अब अगेन पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला यही आपके सामने लिखा हुआ है, वैल्यूज को पुट करें, n1 की जगह 12 माइनस 1, S1 की वैल्यू पुट कर ली 20 आई है, 12 माइनस 1 S2 की वैल्यू 12 आई है, ये पुट कर दी है, n1 12 प्लस 12 माइनस 2, एज इट इज सारा कैलकुलेटर में लिखेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब फार्मूला अप्लाई करने से पहले हम t की वैल्यू देख लेते हैं। ये t की वैल्यू होती है t अल्फा बाय 2, n1 प्लस n2, इसे डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे v से भी डिनोट करते हैं और पढ़ते इसे क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम। वैल्यूज को पुट की t के टेबल में देखा, हमारे पास वैल्यू आ जाती है 2.508। क्या वैल्यू आती है 2.508। अगेन स्टूडेंट आप लोग टी डिस्ट्रीब्यूशन का डिफरेंस ऑफ मीन का फार्मूला लगाएं। मैंने जो चीज आपको पहले बताई थी कि अब हमने इस दफा फाइंड करना है कॉन्फिडेंस इंटरवल μ2 माइनस μ1 का। तो यहाँ पे ये देखें मैंने क्या लिखा μ2 μ माइनस 1, तो यहाँ पे भी चीज चेंज कर दी। पहले x1 बार माइनस x2 बार करते थे, तो इस दफा हमने क्योंकि ये चेंज है तो यहाँ पे भी चेंज आएगा x2 बार माइनस x1, x2 बार माइनस x1। ये चीज आपने याद रखनी है, अगर वो कहे इस तरह तो करना, अदरवाइज हम सिंपल जिस तरह करते आ रहे थे। 35 माइनस 29 टी की ये वैल्यू आई थी पुट कर दी, पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन की ये वैल्यू आई थी पुट कर दी, 1/n1 12 है, 1/n2 भी 12 है, ये सारी वैल्यूज इसी तरह इधर भी पुट कर दी, यहाँ माइनस में और स्टूडेंट यहाँ पे क्या है प्लस में। इन तीनों वैल्यूज को आप इकट्ठा सिंप्लीफाई करके यहाँ लिख दें, ये क्या आ जाएगी 4.106 में से 4.10 माइनस करेंगे तो 1.90 और ऐड करेंगे तो 10.10 यानी 10.10 आ जाएगा। तो स्टूडेंट उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आएगी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है उसका भी गिवन बिल्कुल सेम है और आपने यही काम करना है। तो उम्मीद है कि इस टॉपिक से रिलेटेड जो अगला क्वेश्चन है वो आप लोग कर लेंगे और करके मुझे उसका फीडबैक भी आपने लाजमी देना है। इंशाल्लाह स्टूडेंट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।